प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबका साथ हमेशा बने रहे। प्रभु हमें आशीष करे। और रोमियो का खत 6 अध्याय और 13वीं आयत तक हमने पिछले दिनों में देखा है, और ये 14 आयत आज हम देखेंगे। जिस तरह से परमेश्वर हमें इजाजत देते हैं समय के पाबंदी में रहकर हम ये बातों को देखते हैं। पढ़िए रोमियो का खत 6 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यहाँ पर दो बातें हम देखने के लिए हैं। उससे पहले जो पहले शब्द हम देखकर ये दोनों बातों में आएंगे। पहले शब्द फिर से पढ़िए। तब तुम पर पाप के प्रभुता नहीं होंगी। पाप तुम्हारे शरीर में प्रभुता नहीं करेंगे। प्रभुता नहीं करेंगे। कैसे? हम 12 और 13 आयत में देखा, उस तरह से हम जिएंगे तो पाप की प्रभुता हमारी जिंदगी में नहीं होगी। मेरे प्रियो, हम काफी बातों को जब देखते हैं, कहीं जाकर हम पूछते हैं या हमें कोई पूछे कि हम में से कितने लोग पवित्र हैं करके पूछेंगे, तो हम हाथ ऊपर नहीं करेगा। क्यों नहीं करते हैं? हमारे अंदर पता है कि हम पूरा पवित्र नहीं है करके इस तरह से शक हमारे जिंदगी में आते हैं। क्यों है? क्योंकि हम हमारे प्रभु हमें क्या करते हैं? कुलोसियों का खत पहले अध्याय और उसकी 22वां आयत में कहते हैं, उसकी शरीर की कुर्बानी के द्वारा हमें परमेश्वर ने क्या किया है? पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक बनाया। निष्कलंक और निर्दोष बनाया है, बनाकर उपस्थित किया करके वचन में लिखा है। तो हमें पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक बनाया है, तो हम पवित्र नहीं है। किसने बनाया? यीशु मसीह ने उसकी देह की कुर्बानी के द्वारा हमें बनाया है, तो हम पवित्र नहीं है। वाकई हम पवित्र है। फिर क्यों हम पवित्र है करके पूछते समय हमारे मन में शक क्यों आते हैं? यही वजह है जो हमने पिछले बार देखा है 6 अध्याय का 12 आयत की वजह से। पाप तुम्हारा नश्वर शरीर में राज ना करे। और क्या करना नहीं है? पढ़िए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। तो उसकी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को संपो। हमारा अंगों को हम पाप की हथियार होने के लिए नहीं संपो, और उसकी लालसाओं में ना रहो, और पाप हमारा नश्वर शरीर में राज ना करे। तीन बातें। ये 3 बातों को हम ना करेंगे तो क्या? पहले बात क्या है? पाप हमारे नश्वर शरीर में राज ना करने के लिए देखना है। ऐसे देखना है, उसकी लालसाओं के अधीन नहीं रहना है। जब वो लालसा करते हैं, लालसा में दिखाते हैं, ये देखो वो देखो करके हमें फंसाने की कोशिश करते हैं, हम उसके अधीन नहीं होना है, हम उसकी गुलाम नहीं बनना है। यहां पर वही शब्द यूज किया है, स्लेव नहीं होना है। डोंट बी स्लेव। हम पाप की गुलाम बन जाते हैं। वो हमें पाप की उस जो लालसाओं को दिखाते हैं, उस रंगीन बातों को दिखाते हैं, हम गुलाम हो जाता है। वचन कहते हैं तुम गुलाम ना हो। और क्या कहते हैं? अगली शब्द क्या कहते हैं? फिर हमारा शरीर को पाप को ना संपो अधर्म की हथियार होने के लिए। अंगों को, शरीर के अंगों को क्या नहीं करे? पाप के हथियार बनाकर, अधर्म के हथियार बनाकर पाप को ना संपो। तो हमारा शरीर के अंगों को हम संभालना है। आंखों को, जीभ को, कान को, हाथ को, पांव को, पूरा शरीर को। आएंगे उस बात को। हमने पिछली बार भी देखा है कि 12 अध्याय में रोमियो का खत, हमारा शरीर
परमेश्वर को बहुमूल्य है। जब वहां पर आएंगे हम उसमें गहराई से हम जाएंगे, क्या है करके पता चलेंगे। यहां पर देखना है कि इन तीनों बातों को हम ना करेंगे तो फिर क्या करना है। ऐसे ना करते हुए हम रहने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कुछ करना भी है। बल्कि हम क्या करना है, परमेश्वर को सौंपना है। पढ़िए 13 का आगे से बी पाठ पढ़िए। परंतु पर अपने हाँ। अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर हाँ। परमेश्वर को सौंपो। हाँ, अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ समझकर परमेश्वर को सौंपो। हाँ, और तुम्हारा और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हाँ, धर्म की हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। मरे हुए में से जी उठा है करके समझकर हम परमेश्वर को सौंपना है। पहली बात, 3 बातों को नहीं करना है, 2 बातों को करना है। मरे हुए में से जी उठा हुआ समझकर परमेश्वर को अपने आप को सौंपना है, हमारा शरीरों को सौंपना है, और हमारा शरीरों का अंगों को धर्म की हथियार होने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, धर्म का काम करने के लिए, धार्मिकता में चलने के लिए हम हमारे शरीर के अंगों को परमेश्वर को सौंपो। हम अपने हाथों से करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये हम करने वाली बात नहीं है। धार्मिकता की बात हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम सिर्फ समर्पण करना है। जब हम समर्पण करेंगे, किसको? परमेश्वर को समर्पण करेंगे, तो परमेश्वर हमें हमारा शरीर के अंगों को धर्म के हथियार बनाएंगे। तो ऐसे चलने वालों को यहां पर बता रहे हैं, फिर पाप तुम्हारा शरीर में राज नहीं करेंगे। 14 आयत ऐसे बता रहे, पढ़िए। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना हो। तब जब हम मरे हुए में से जी उठा हुआ समझकर अपने आप को परमेश्वर को सौंप लेंगे और हमारा शरीर के अंगों को धर्म की हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, तब तुम्हारा शरीर पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करेंगे। हमारे ऊपर तब पाप प्रभुता नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगले शब्द में यह बात बता रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे। पढ़िए। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं है। अगर तुम व्यवस्था के अधीन होता तो ये बातें मन में सोचने से होते नहीं है। मन में निश्चय लेने से, निर्णय लेने से नहीं होता ये काम, मगर परंतु क्या है? वरन अनुग्रह के अधीन। अनुग्रह के अधीन है। हम अनुग्रह के अधीन है प्रियो। यह अनुग्रह क्या है? पतरस की पत्री में इस अनुग्रह के बारे में बताते हैं, वो उद्धार है करके बताते हैं। पहले अध्याय, पतरस की पहली पत्री, पहले अध्याय और उसकी 10 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर बता रहे हैं। पढ़िए। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था। अनुग्रह के विषय में कौन सी ये अनुग्रह? जो उद्धार है, जो हमें मिला हुआ पाप की छुटकारा, यह अनुग्रह है। इसलिए बता रहे हैं, अगर आप पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं करना है, आप अभी अनुग्रह में है। आप पढ़िए वो शब्द फिर से 14 आयत। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। हाँ जी। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। व्यवस्था के अधीन नहीं है। अगर व्यवस्था के अधीन होता, यह अनुग्रह नहीं है। व्यवस्था में अनुग्रह नहीं है, काम के द्वारा व्यवस्था पूरा करते हैं। कर्म है, व्यवस्था काम है, मगर अनुग्रह में काम नहीं है।
अनुग्रह केवल दया से है और वो उधार दे से। हम एफेसियों का पत्र दूसरा अध्याय और उसका 7वां आयत जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए एफेसियों का पत्र दूसरे अध्याय और उसकी 7वां आयत। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। और आगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और जे तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। वरन परमेश्वर का दान है। ये हमारे ओर से नहीं है। दान प्राप्त करने के लिए, गिफ्ट प्राप्त करने के लिए आपने कुछ काम करने पड़ते हैं। गिफ्ट इज ऑलवेज गिफ्ट। दान हमेशा दान है। इसके लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। गिफ्ट इज ऑलवेज गिफ्ट। दान हमेशा दान है। तो इसलिए यहां पर क्या बताते हैं, ये अनुग्रह है। अनुग्रह की वजह से तुम्हें पाप से छुटकारा है। यह अनुग्रह की वजह से पाप तुम्हारा नश्वर शरीर में राज नहीं करेंगे। यह अनुग्रह की वजह से पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेंगे। ये अभी व्यवस्था के अधीन में नहीं है। हम व्यवस्था जब काम करने के लिए हमें मजबूर करते हैं, अनुग्रह हम पर दया से हुआ है। अनुग्रह हमारा काम की वजह से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। इस अनुग्रह में हम रहें ताकि हम पाप से छुटकारा प्राप्त करें। परमेश्वर ने हमें पवित्र, उसकी देह की कुर्बानी के द्वारा पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक बनाया है। उसमें हम टिके रहने में प्रभु मदद करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। प्रभु का शांति हम सबके साथ होते रहे। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। काफी प्रभु जी जो मसीही जिंदगी काफी मुश्किलों के बीच में से गुजरते हैं, फिर भी प्रभु हम पर प्रभु जी आपकी अनुग्रह बनी रहते हैं, इसलिए पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करता है। धन्यवाद करते हैं, हमें व्यवस्था की अधीनता से छुड़ाकर प्रभु हमें अनुग्रह के अधीन में लेकर आया। धन्यवाद करते हैं। इसलिए पाप हमारे ऊपर राज नहीं करेंगे। प्रभु आप हमारे ऊपर राज करें और हमारे अंगों को प्रभु आपके हाथ में समर्पण कर प्रभु जी धर्म के हथियार होने के लिए आपके हाथ में समर्पण करके आगे बैठकर जीने में प्रभु जी हमें मदद करें, आशीष करें। प्रभु जी यीशु नासरी का नाम से प्रार्थना मांगता हूं, सुनो कर स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ बने रहें। शालोम।